हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्बा खुशियों का। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। आज बेसिकली मेरा कंसर्न है ये कोरोना पैंडमिक जो हम सभी झेल रहे हैं बहुत बुरी तरह। अभी फ़िलहाल जो कोरोना की नई स्ट्रेन आई है कोविड-21, इट इज़ वेरी हार्मफुल और ये कोरोना 2020 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि वो 10 से 15 मिनट में फैलता था, लेकिन कोविड-21 विद इन 1 मिनट ऑफ टाइम स्पैन ये फैलती है और बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है बंदा। तो प्लीज़ आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ सारी सुविधाएं बहुत पास हैं, हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल होती है, हॉस्पिटल्स ईज़िली अवेलेबल हैं, जब वहाँ बेडों की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो सकती है, ऑक्सीमीटर्स, हर चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो सकती है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सारे इलाकों में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ 86% आबादी पहाड़ी में रहती है, पहाड़ी इलाकों में रहती है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं होते, जहाँ बहुत छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें। अगर आपके यहाँ कोई भी बाहर से आ रहा है, बड़े शहरों से, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी कोई आ रहा है, तो प्लीज़ उन्हें कहें कि वो 14 दिन के लिए अपने को क्वारंटाइन करें, घर में रहें, क्योंकि ये संक्रमण और तेज़ी से फैल रहा है। और जिस तरीके से हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में जिस तरीके से स्नान हुआ है, आप ये समझ सकते हैं कि 570% रेट हाई है कोरोना का उत्तराखंड में। इस वक्त जो 56 पेशेंट्स थे वो अब 2000-2500 की रेंज में पहुंच चुके हैं सिर्फ 10-15 दिन में, और ये बढ़ता ही जा रहा है। 570% का मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता से ये कोविड-21 फैल रहा है। जिन लोगों ने इंजेक्शंस ले लिए हैं, इसकी डोसेज ले ली हैं, उन्हें वो भी संक्रमित हो रहे हैं बहुत ईज़िली। हमने बहुत सारे, मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ भी जितने लोगों ने इंजेक्शंस लगाए हैं उनमें से बहुत सारे संक्रमित हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी फैमिली भी रहती हैं, वो लोग पलायन कर रहे हैं, अपने वापस घर जा रहे हैं, लोग अपने पेरेंट्स को वापस श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, देवप्रयाग, जहाँ भी वो रहते हैं, देहरादून, सब जगह भेज रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आज उन लोगों ने टेस्ट नहीं कराया हो और 10 दिन बाद उन्हें सिम्टम्स आते हैं, तो ये वायरस यहाँ से वहाँ पहुँचना कितना आसान है, कितना आसान। और 1 मिनट का समय लगता है इस संक्रमण को फैलने में। तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए, स्वस्थ चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए। जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन करिए। इस बेसिकली आई एम अ फार्मासिस्ट, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जब भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा लिखा होता है मल्टीवाइटामिन्स। बाकी एंटीबायोटिक्स दे आर वेरी कॉमन, लेकिन जो भी मल्टीविटामिन्स उसमें होते हैं, उसमें बेसिकली मल्टीविटामिन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या कैल्शियम्स हर पर्चे में लिखा होता है। तो हम पहाड़ी लोग, जो भी उत्तराखंड वासी हैं या पहाड़ के, हिमाचल प्रदेश के, या जितने भी पहाड़ी लोग हैं, या दिल्ली जैसे शहर में भी आजकल पहाड़ी चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पहाड़ी चीज़ें खाइए, जैसे मंडवे का आटा, कोदे का आटा, रागी आटा, इसकी रोटी खाइए। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होता है जो हमारी बॉडी को कैल्शियम की पूर्ति करता है, जिससे आपको विटामिन डी लेने की या कैल्शियम्स की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरी सब्जियां खाइए, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बना के खाइए, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। अदरक जो हमारे उत्तराखंड में सबसे मेन मसाला पैदा होता है, अदरक, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। और अदरक की चाय बना के पीजिए, अदरक का काढ़ा बना के पीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आपके जितने भी रेस्पिरेटरी, सांस में लेने, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें ईज़िली आपको अदरक हेल्प करेगा, आपके पाचन को अच्छा करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा। और अब जैसे मैंगो का सीज़न आ रहा है, आम का सीज़न आ रहा है, आम जैसे फ्रूट्स खाइए, जैसे कि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर्स होते हैं जो आपके डाइजेशन और आपके ब्रोंकियोल्स और आपको बहुत हेल्दी रखते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, ये पहाड़ी चीज़ों को अपनाइए। मंडवे की रोटी भी, आटे को छोड़ के आप मंडवे की रोटी पे आ जाइए।
कुछ टाइम के लिए, जब तक ये संक्रमण है, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है हम सब के लिए। बहुत ही सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स हमारे मंडुवे के आटे में होते हैं। लोहे की कढ़ाई का ही प्रयोग करिए। यहाँ पे मैं सबको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ, देती हूँ, तो मुझे खुद भी लगता है कि ये चीज़ जो हमारे घर में पुराना यूज़ होता था, आज की डेट पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्लीज़ आप ये फॉलो करिए। देखिए, कुंभ का टाइम चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, सभी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड तो वैसे भी वनस्पति उद्योग ही है। तो प्लीज़ अपने घर में ही स्नान करिए, अपने घर वालों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि हम जो यंगस्टर्स हैं, हमारी बॉडी में तो फिर भी इतनी क्षमता है कि ये टॉलरेट कर जाए, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज़ है, ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफ टाइम रहती हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, इन सब के लिए कोविड-21 बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये उन्हीं पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो। तो प्लीज़ आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी चीज़ें अपनाइए। ये घरेलू उत्पाद खाइए, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा कम होती हैं, ये मुझे भी पता है। मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, तो ये मैं जानती हूँ कि इस आपातकाल की सिचुएशन में, जब दिल्ली जैसे शहर में बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, तो पहाड़ी इलाकों में तो इसका स्तर और भी कम होगा। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें अपनी ईज़ी टू कैच चीज़ें हैं जो हमारे उत्तराखंड में ईज़िली अवेलेबल होती हैं, इन्हें खाइए, अपना बचाव कीजिए। और जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें जीवन भर वाली बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़, थायराइड, गठिया है, बीपी है, कुछ भी ऐसी बीमारी है, या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उन सबको इसके संक्रमण से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक ये उन्हीं के लिए है। यंगस्टर्स के लिए भी खतरनाक है, बट संक्रमण ज़्यादा उन लोगों को है जिन लोगों को ये बीमारियां हैं। तो प्लीज़ एज अ फार्मासिस्ट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, क्वारंटाइन होइए। अगर आपके घर में कोई आता है या मोहल्ले में भी कोई आता है, जस्ट चाहे उसे कोरोना है, वो संक्रमित है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 हफ्ता 10 दिन प्लीज़ उसे बोलिए कि आप घर में रहिए। आप भी मल्टीविटामिन लेना शुरू करें। माल्टा जैसा फल जो हमारे उत्तराखंड में बहुत होता है, इसे खाइए। नारंगी हमारे उत्तराखंड में बहुत होती है, इसे खाइए। विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है। धूप में घाम तापिए, ये इतना कॉमन चीज़ है जो हमारे उत्तराखंड में हम लोग बचपन से करते आए हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। संक्रमण होना अलग बात है, लेकिन आप प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हमने हमेशा बचपन से ही पढ़ा है। सावधानी बरतिए इस चीज़ में और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।